हेलो एंड वेलकम टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। मुझे लगातार बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है डीएम में, कमेंट्स में, क्लासेस में कि मैम अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आगे। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं बच्चों के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर नीट क्वालिफाई हो गया तब तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट अगर नहीं हुआ तब भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, आपको होपलेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो 5 रूट्स जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपना एक बेटर करियर बना सकते हैं अगर आपने 12th में पीसीबी ली है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टोटल 5 रूट्स है जो फॉलो करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपको डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील करना है, आप डॉक्टर या सर्जन बनना चाहते हैं, तो पहली रूट आपके लिए है जो है क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल रूट। दूसरी है प्योर साइंसेस एंड रिसर्च रूट। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये रूट आपके लिए है। थर्ड है एजुकेटर एंड टीचिंग रूट। अगर आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में टीचर बनना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, तो ये रूट आपके लिए है। नेक्स्ट है फार्मेसी, कॉर्पोरेट एंड टेक रूट। अगर आप मेडिसिन में डील करना चाहते हैं, मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं और मेडिकल की टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये रूट आपके लिए है। और लास्ट है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रूट। अगर आपको एनवायरनमेंट से प्यार है, आप अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये रूट आपके लिए है। अब हम इन रूट्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि आपको करना क्या है लाइफ में। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल रूट के साथ। अ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नीट यूजी क्लियर करना होगा। नीट यूजी क्लियर करने के बाद उसमें आपके जो स्कोर्स आते हैं उसके बेसिस पे आप अलग अलग फील्ड चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आता है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन है 5.5 इयर्स, जिसमें 4.5 इयर्स की आपकी स्टडी होगी और 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बीडीएस। अगर आपको ओरल हेल्थ में इंटरेस्ट है, दांतों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हैं बीडीएस, जिसको करने के बाद आप एक अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है 5 इयर्स, जिसमें 4 इयर्स की आपकी स्टडी होगी और 1 ईयर का इंटर्नशिप। नेक्स्ट है बीएएमएस। अगर आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए है। इसका ड्यूरेशन भी 5.5 इयर्स है, जिसमें 4.5 इयर्स की स्टडी और 1 ईयर का इंटर्नशिप होगा। और लास्ट है बीएचएमएस। अगर आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 5.5 इयर्स है, जिसमें 4.5 इयर्स की स्टडी और 1 ईयर का इंटर्नशिप। नेक्स्ट, ये करने के बाद आप अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना होगा नीट पीजी। नीट पीजी करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप मेडिसिन की फील्ड में जाना चाहते हैं आगे, तो आप एमडी करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। मतलब आप मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिन रेकमेंड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, ऑन द बेसिस, मतलब जो भी आप डायग्नोस करेंगे उसके बेसिस पे। इसका ड्यूरेशन है 3 इयर्स। और नेक्स्ट है एमएस। एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। इसका भी ड्यूरेशन है 3 इयर्स। अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब अपनी फील्ड में और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। इसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होगा, नीट एसएस। और ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, डीएम यानी कि डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जिसका ड्यूरेशन है 3 इयर्स। और दूसरा है एमसीएच, जिसमें आप सर्जरी के बारे में और एक बेटर सर्जन बन सकते हैं ये करने के बाद, और इसका ड्यूरेशन भी है 3 इयर्स। सुपर स्पेशलिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी, जिसमें आप हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, थोरैसिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक बार थोड़ा सा सम अप करते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नीट यूजी क्लियर करना होगा।
अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो नीट पीजी क्लियर करना होगा, जिसके बाद आप एमडी या एमएस कर सकते हैं। और अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है नीट एसएस। आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसके बाद या तो आप डीएम कर सकते हैं या तो एमसीएच। इसी रूट में दूसरा ऑप्शन है, अगर सपोज आपका नीट तो क्वालिफाई हो गया बट आपको इंडिया में सीट नहीं मिली, तो आप बाहर यानी कि अब्रॉड जाके भी एमबीबीएस कर सकते हैं। तो बाहर कंट्रीज में भी कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, जैसे कि रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस। ये वो कंट्रीज है जहां से आप एमबीबीएस करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और यहाँ भी एमबीबीएस का ड्यूरेशन लगभग 5 to 6 years ही होता है। बट ये यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद जब आप इंडिया वापस आएंगे तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको पहले एक एग्जाम क्लियर करना होगा जो है एफएमजीई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन आपको लाइसेंस देता है, जिसके बाद आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में, और दूसरा ऑप्शन है आप नीट पीजी क्लियर करके अपना आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एमडी या एमएस। और इसी रूट में थर्ड ऑप्शन है अलाइड हेल्थ एंड पैरामेडिकल। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, सर्जन नहीं बनना चाहते, तो आपके पास और भी ऑप्शंस है। जैसे अगर आप नर्स बनना चाहते हैं, नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 4 years। और बीएससी नर्सिंग के बाद आप कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग, जिसका ड्यूरेशन है 2 years। और ये करने के बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स में नर्स बन सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिहैबिलिटेशन। आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो ये फील्ड, ये ऑप्शन आपके लिए है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बीपीटी। बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसका ड्यूरेशन है 4.5 years। इसके बाद और बेटर फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आप पीजी कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीटी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और इसका ड्यूरेशन है 2 years। ये करने के बाद आप कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं, तो आप हॉस्पिटल्स में, रिहैब सेंटर्स में, स्पोर्ट्स क्लिनिक्स में, एनजीओज में, होम केयर में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है डायग्नोस्टिक्स एंड टेक। अगर आप जो बॉडी के सैंपल्स होते हैं जैसे ब्लड, यूरिन, इन सब की टेस्टिंग करना चाहते हैं, डायग्नोसिस करना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स एंड टेक। इसके लिए आपको करना पड़ेगा बीएससी एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 3 years का ड्यूरेशन है। इसमें आप ये सीखेंगे कि बॉडी के अलग अलग सैंपल्स की टेस्टिंग कैसे की जाती है। दूसरा ऑप्शन है बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आप ये सीखते हैं कि अलग अलग रेडिएशंस, अलग अलग टेक्निक्स यूज करके हम कैसे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और लास्ट है बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ओटीटी। ये करने के बाद आप ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स और सर्जन्स की हेल्प कर सकते हैं। जैसे इसमें आप बेसिकली ये सीखते हैं कि जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे कैसे अरेंज करते हैं, कैसे स्टेरिलाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें सीखते हैं। ये करने के बाद आप कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं, तो आप डायग्नोस्टिक लैब्स में काम कर सकते हैं, इमेजिंग सेंटर्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में, ब्लड बैंक्स में, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नाउ अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये दूसरा रूट आपके लिए है, जिस प्योर साइंसेज एंड द रिसर्च रूट। इसके लिए आपको सबसे पहले करनी होगी बीएससी, जो 3 या 4 साल की होती है। बीएससी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे बॉटनी में, जुअलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, वायरोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में। और बीएससी करने के बाद आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 years। इसमें आप एमएससी कर सकते हैं अपने चोजन फील्ड में, जैसे आप जोलॉजी में, बॉटनी में एमएससी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं।
और ये करने के बाद आपको कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे, मतलब आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं आगे, उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्स है जो क्वालिफाई करने होंगे। जैसे पहला है सीएसआईआर नेट जेआरएफ, दूसरा है आईसीएमआर जेआरएफ, आईसीएआर नेट, और लास्ट है गेट। ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप अपने पसंद की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी करने के बाद आप आगे रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती है साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरी रूट, एजुकेटर एंड टीचिंग रूट। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, 12th कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड या बीटीसी। अब डीएलएड स्टार्ट हो गया है, पहले बीटीसी था, अब डीएलएड है। ये करने के बाद आपको हर एक स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आप या तो प्राइवेट स्कूल्स में एज अ पीआरटी टीचर काम कर सकते हैं, या तो फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स में वैकेंसीज आती है, वो एग्जाम क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अगर आप पीआरटी के आगे, मतलब छोटे बच्चों से ज्यादा, जैसे 9th 10th तक की क्लासेस में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा बीएससी, या तो बॉटनी में, या तो जोलॉजी में, केमिस्ट्री में, और फिर करना होगा आपको बीएड। ये करने के बाद आपको देना होगा सीटेट। सीटेट या अलग अलग स्टेट का टेट एग्जाम होता है, वो देना होगा। इसके बाद या तो आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, या तो बहुत सारी वैकेंसीज आती है, जैसे DSSB की वैकेंसी आती है, केवीएस में आती है, और भी बहुत सारे ईएमआरएस, और बहुत सारी वैकेंसीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो एग्जाम क्वालिफाई करके आप आगे टीचर बन सकते हैं। और नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप 11th और 12th को पढ़ाना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको सबसे पहले करना होगा, बीएससी के बाद आपको करना होगा एमएससी अपने फील्ड में, या तो बॉटनी, या तो जोलॉजी, या तो लाइफ साइंसेस के किसी और फील्ड में, ब्रांच में। और फिर आपको करना होगा बीएड, फिर वही सीटेट या स्टेट टेट क्वालिफाई करना होगा, और फिर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आपको ऑब्वियसली एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे। और लास्ट है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इसके लिए आपको बीएससी एमएससी के बाद आपको सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करना होगा, पीएचडी करना होगा, और उसके बाद अ, या तो प्राइवेट कॉलेजेस में, या तो अगर गवर्नमेंट में बनना है तो उसके लिए वैकेंसीज आती है, वो एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद फिर आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये फील्ड उनके लिए है जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। नेक्स्ट है फार्मेसी, कॉर्पोरेट एंड टेक। अगर आप मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिसिन की टेस्टिंग करना चाहते हैं, मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप फार्मेसी रूट में जाना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, तो आप डी फार्मा कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स है, या बी फार्मा कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स है। उसके बाद अलग अलग वैकेंसीज आती है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, एमआर, टू मार्केट ड्रग्स टू डॉक्टर्स, फिर मेडिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं हेल्थ केयर फर्म्स के लिए, और ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक रूट। अगर आप मेडिसिन की टेस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा जब भी कोई नई मेडिसिन बनती है, तो उसको लॉन्च करने से पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च करना किया जाता है। तो अगर आप मेडिकल मेडिसिन पे मेडिकल मेडिसिन की टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीटेक करना होगा बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में, और फिर एमटेक। इसके बाद आप R&D कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं मेडिसिन पे, उसके बारे में जान सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है द एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी रूट। अगर आप अपने पर्यावरण के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये रूट या ये करियर ऑप्शन आपके लिए है।
सबसे पहले है द कोर एकेडमिक पाथ। अगर आप आगे जैसे ये आईएफएस है या बहुत सारी वैकेंसीज आती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ पोस्ट आते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो पहले आपको करना होगा बीएससी एनवायरमेंटल साइंस में, जिसका ड्यूरेशन 3 to 4 years होता है। फिर करना होगा आपको एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में। और फिर जब अलग अलग वैकेंसीज आती है तो आप वो चूज कर सकते हो, वो एग्जाम देकर आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप आईएफएस क्वालिफाई करके आप ये यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है आईएफएस, तो आप ये इस फील्ड में आगे जा सकते हो। अगर आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब एनिमल्स प्लांट्स इनके कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहते हो तो आप तब भी आप ये बीएससी एमएससी कर सकते हो एनवायरमेंटल साइंस में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप अब आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि अब आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर नीट क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो भी लाइफ खत्म नहीं हो जाती। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जो फॉलो करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी ये चूज करने के लिए कि आप आगे आप क्या करना चाहते हो। इसी तरह अब मैं और वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।